और चलिए अब बात करते हैं मौसम की, क्योंकि मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी जयपुर में जमकर बादल बरसे हैं। जिस तरह की चेतावनी थी, येलो अलर्ट जारी हुआ था, कुछ देर की बारिश, कुछ देर की बूंदाबांदी और उसके बाद बारिश थमने का अलर्ट पहले से था। मानसून की पहली तेज बारिश जयपुर में हुई। जयपुराइट्स इस बारिश में भीगकर मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, उमस और गर्मी से राहत मिल गई है। हालांकि अगले 2 से 3 दिन यानी कि 4 जुलाई और 5 जुलाई के साथ ही 6 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि बारिश होगी लेकिन बहुत तेज नहीं होगी। इतनी बारिश नहीं होगी कि कहीं पर जलभराव की स्थिति देखने को मिले। 7 जुलाई के बाद से 7 जुलाई से मॉनसून और ज्यादा एक्टिव होने वाला है। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर जैसे इलाकों में भी बारिश शुरू होने वाली है और जिन जगहों पर येलो अलर्ट है उन जगहों पर अलर्ट रेड अलर्ट हो सकता है। यानी कि वहां पर ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अभी हल्की और मध्यम बारिश की संभावना थी, तो गुलाबी नगरी में मध्यम बारिश हुई है। और देखिए रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीरें, जयपुर जंक्शन के बाहर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर जो यात्री पहुंच रहे थे रेल से सफर करने के लिए, वो भीग गए हैं। हालांकि बहुत ज्यादा समय तक बारिश नहीं हुई, लेकिन बारिश शुरू हो गई है और हल्का हल्का जलभराव देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा जलभराव की स्थिति जयपुर में बनती इसीलिए नजर नहीं आती क्योंकि ये मध्यम बारिश की चेतावनी थी। ऐसे में हवाएं तेज चल रही हैं, बादल गरज रहे हैं, बिजली भी कड़क रही है, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश की संभावना आने वाले 2 से 3 दिनों में नहीं है। मध्यम बारिश हो रही है, मध्यम स्तर की बारिश हो रही है। और जंक्शन के बाहर की तस्वीरों के बाद अब आप देखिए जंक्शन के भीतर की तस्वीरें। जयपुर जंक्शन के अंदर की तस्वीर, रेलवे पटरियां भीगी भीगी नजर आ रही हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर आपको प्लेटफॉर्म पूरा भीगा हुआ नजर आ रहा होगा। इसी के साथ यात्री जो अपनी अपनी ट्रेन्स का इंतजार कर रहे हैं, वो यात्री भी कहीं कहीं भीग गए हैं इस बारिश की वजह से। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जयपुर जंक्शन की। आप देख सकते हैं, आपको सीकर रोड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीकर रोड पर स्थिति थोड़ी सी इस वक्त गंभीर है और चूंकि यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्थाएं माकूल नहीं है, क्योंकि बारिश तो इतनी हुई नहीं है कि इतना पानी भर जाए, लेकिन प्रशासन की व्यवस्थाएं और प्रशासन के दावे खोखले थे। उन खोखले दावों की पोल खोलती ये तस्वीरें सीकर रोड से सामने आ रही है, जहाँ पर वाहन तैरते दिखाई दे रहे हैं। वाहन के तैरने के पीछे का कारण तेज़ बारिश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बारिश तेज़ हुई ही नहीं। बारिश तो मध्यम ही हुई है, लेकिन मध्यम बारिश के लिए भी व्यवस्थाएं जब नहीं की गई, इस इलाके में जल निकासी की व्यवस्थाएं नहीं की गई, नालों की सफाई के नाम पर खाना पूर्ति की गई, दावे करके उन दावों को भुला दिया गया। ये कारण रहा कि सीकर रोड से मध्यम बारिश के बीच ही, कुछ मिनटों की बारिश के बीच ही ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर गाड़ियां पानी में तैरती नजर आ रही हैं। और देखिए जयपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। हालांकि ये बौछारें अभी हल्की हल्की ही हैं, बहुत ज़्यादा तेज बारिश नहीं है, लेकिन हवाएं तेज ज़रूर चल रही हैं। तेज हवाओं के साथ ही, अंधड़ के साथ ही आप देख सकते हैं बादल गरजने की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी और रेलवे प्लेटफॉर्म का जो शेड है उससे टकराती हुई बूंदों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। रेल की भीगी भीगी पटरियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी और इसी के साथ प्रशासन के दावों की खुलती हुई पोल आपको दूसरी तस्वीर में दिखाई दे रही होगी। क्योंकि बारिश बहुत कम हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश अभी हुई नहीं है। अगर मिलीमीटर में आंका जाए तो फिलहाल ये बहुत कम बारिश है और आकलन किया जाए गणितीय तौर पर तो ये अभी मध्यम बारिश की श्रेणी में आती है। लेकिन बावजूद इसके हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं सीकर रोड के, जहां पर कुछ वाहन पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। वाहनों के लिए इस जगह से निकलना मुश्किल है। जयपुर वासी जो इस वक्त जी राजस्थान से जुड़े हुए हैं, वो जयपुर वासी जो इस वक्त जी राजस्थान को देख रहे हैं और बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं, उन जयपुर वासियों के लिए ये काम की खबर है, ज़रूरी खबर है कि सीकर रोड से होकर वो न गुजरें। मेरे सहयोगी और जयपुर के ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। शशि मोहन, 29 जिलों में येलो अलर्ट था, जिसके बाद जयपुर में भी हल्की से मध्यम बारिश होनी थी। बावजूद इसके सीकर रोड की ये जो तस्वीरें हैं, मध्यम बारिश के बाद क्या ऐसे हालात बन सकते हैं?
देखिए हार्दिक, न केवल ऐसे हालात बन सकते हैं बल्कि बन रहे हैं और बनते ही रहते हैं। सीकर रोड के ये हालात कोई नई तस्वीर नहीं है। जी। यहाँ अगर 15 मिनट से आधे घंटे थोड़ी तेज बारिश हो जाए हाँ। तो हालात ऐसे होते हैं कि गाड़ियां तैरने लगती हैं अपने आप, क्योंकि जल भराव ज्यादा हो जाता है। और उस दौरान अगर बस, ट्रक या कोई बड़ी गाड़ी निकलती है उस पानी में से, तो वो आसपास खड़ी कारों की दिशा बदल देती है, उनका मुंह मोड़ देती है। जी। और ये जो प्लेटफॉर्म पर आप पानी भरा हुआ देख रहे हैं, पटरियों को डूबा हुआ देख रहे हैं, ये दिखा रहा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर ढलान इन पटरियों के साथ में और पानी का जो ड्रेनेज है वो सही नहीं है। पिछले दिनों सीकर रोड के ड्रेनेज को लेकर बड़ी बड़ी बातें हुई, बड़े बड़े दावे किए गए। कहा गया कि अब से पानी यहाँ पर नहीं जमा होगा। लेकिन आप ड्रेनेज की क्यों कोशिश करते हैं? आप उस पानी को स्टोर करने की कोशिश क्यों नहीं करते? आसपास कहीं ले जाइए, उसको स्टोर कीजिए, उसको प्योरीफाई, फिल्टर कीजिए और फिर उसको रिसप्लाई कीजिए, रीयूज कीजिए। लेकिन ये जो जल भराव की समस्या है, ये ड्रेनेज के कारण से नहीं है। ये गुटके, टॉफी के पाउच, ये जो छोटे छोटे प्लास्टिक के आइटम है, आज नो पॉलीथीन डे भी है, शपथ भी ली गई विधानसभा में, सभी सदस्यों ने शपथ ली पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने की। लेकिन जो 20 माइक्रोन से छोटी जो पॉलीथीन है, पतली पॉलीथीन है, वो दरअसल जो ड्रेनेज की सिस्टम की जालियां लगी होती है उसके ऊपर एक लेयर बना देती है। और वो लेयर ऐसी होती है कि पानी को उसमें से पार नहीं होने देती है। तो ड्रेनेज में जब पानी नहीं जाएगा तो आप कितना भी मजबूत ड्रेनेज सिस्टम बना लीजिए, वो हमेशा आपको धोखा देगा, हमेशा आपके स्थानीय लोगों को परेशान करेगा और जल भराव की ऐसी तस्वीरों को बार बार लेकिन दिखाएगा। शशि मोहन, आपने जो फैक्चुअल बात मुझे बताई है उसके बाद ये कहना ज्यादा गलत नहीं होगा कि अगर प्रशासन जिम्मेदार है इस स्थिति के लिए तो उतने ही जिम्मेदार जयपुर वासी भी हैं जो कि प्लास्टिक की बॉटल्स को या गुटके के पाउच को वहीं पर फेंक देते हैं और स्वच्छता शहर में नहीं बनाकर रख पाते। आम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है क्योंकि आज वर्ल्ड प्लास्टिक बैग फ्री डे है। तो शशि मोहन ने जो बताया, मुझे लगता है कि उनकी बात सुनकर कम से कम जयपुर वासी जो इस वक्त जी राजस्थान देख रहे हैं वो सीख जरूर लेंगे। मेरे सहयोगी दीपक मेरे साथ जुड़ गए, सीधे दीपक का रुख करते हैं। दीपक, जब शशि मोहन से मैंने यह सवाल पूछा कि क्या ऐसे हालात बन सकते हैं तो उन्होंने कहा ऐसे हालात बनते हैं, बनते रहते हैं और 15 से 20 मिनट की बारिश भी हो जाए तो ऐसा होता रहता है। लेकिन अभी तो मध्यम बारिश के आसार थे, जब तेज बारिश होगी तब क्या होगा? और मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे और इसी के साथ शशि मोहन मेरे साथ लगातार जुड़े हुए थे ही। जयपुर ब्यूरो चीफ शशि मोहन ने जिस तरह से बताया कि आप प्लास्टिक बैग्स की वजह से ड्रेनेज सिस्टम आप कितना ही मजबूत बना लीजिए, जल भराव होगा क्योंकि उसके लिए स्थानीय लोगों को जागरूक होना होगा। गंदगी इधर उधर नहीं फैलानी है, तभी आप सेफ रह सकते हैं। तो ये तस्वीरें